छत्तीसगढ़ शराब घोटाले मामले में ईडी की जांच में नित नए खुलासे हो रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल की डिप्टी सेक्रेटरी सौम्या चौरसिया की दोबारा हुई गिरफ्तारी के बाद इस कांड की कई और तहें खुल सकती है। पीएमएलए कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने पप्पू बंसल उर्फ लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, तांत्रिक के श्रीवास्तव और कारोबारी अनवर ढेवर के होटल मैनेजर दीपेन चावड़ा के बयान के आधार पर सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार किया है। ईडी को सौम्या, रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा और अनवर ढेवर चैतन्य बघेल के बीच हुई चैट्स में कई अहम सबूत भी मिले हैं। इस बीच आईएएस निरंजन दास को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बता दें कि काली कमाई का जो राज है वो अब उजागर होगा। शराब घोटाले से राज्य के खजाने को बड़ा नुकसान हुआ है। 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध कमाई हुई है इस घोटाले में। सौम्या चौरसिया को लगभग 115 करोड़ रुपए की पीओसी मिली थी। तो सौम्या के खिलाफ डिजिटल रिकॉर्ड, जब्त सामग्री और लिखित बयान ये मिले हैं। वहीं शराब सिंडिकेट की एक सक्रिय मेंबर सौम्या चौरसिया थी। तो अनिल टुटेजा और चैतन्य बघेल के संपर्क में सौम्या रहती थी और उन्हीं की शह पर यह शराब घोटाले का पूरा काम चला करता था। अब एक बार फिर से सौम्या की गिरफ्तारी हुई है। 2500 करोड़ का यह शराब घोटाला, जिसकी परतें लगातार ईडी की पूछताछ में खुलती जा रही हैं और 15 दिन की रिमांड पर अब एक बार फिर से सौम्या है और कई इस दौरान खुलासे होंगे। तो कैसे ये पूरा सिंडिकेट काम करता था, किसके कहने पर और कब कब कैसे वसूली की जाती थी, कहां पर पैसा आता था, कैसे पहुंचाया जाता था, किन अधिकारियों की मिली भगत इसमें थी और कौन से जो लोकल एसेट्स हैं वो इस पूरे सिंडिकेट के लिए काम करते थे, कैसे इतना बड़ा एक जो पूरा कारोबार चल रहा था अवैध शराब घोटाले का, कैसे इसकी बिक्री होती थी, कहां से शराब मंगाई जाती थी, कहां पर बेची जाती थी, कौन लोग ये मार्केट में शराब ले जाते थे, लोगों तक बेचते थे। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रविंस मनहर हमारे साथ जुड़ गए। प्रविंस, देखिए एक बार फिर से सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी हुई है। बड़ा घोटाला, शराब घोटाला 2500 करोड़ का, कई खुलासे हो सकते हैं। सरकारी मंत्री रहे हैं कांग्रेस सरकार में, वो अभी साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे शराब घोटाले मामले पर ही चैतन्य बघेल है वो जेल में है। जिस तरीके से शराब घोटाले का जिस तरीके से शराब घोटाले का जो चर्चा है वो प्रदेश में लगातार रहा है। और जिस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जब भूपेश बघेल जब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे तब सौम्या चौरसिया डिप्टी सेक्रेटरी हुआ करती थी। और ऐसे में जिस तरीके से अब उनके ऊपर कई आरोप जो है शराब घोटाले से जुड़े हुए हैं, ऐसे में अगर मैं बात करूं तो आज जिस तरीके से उनकी पेशी थी स्पेशल कोर्ट में शराब घोटाले को लेकर, ईडी यानी कि परिवर्तन निदेशालय ने जो है उनसे कोर्ट से जो है 14 दिनों का रिमांड चौरसिया को लेकर मांगा था, जिस पर कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों का रिमांड ईडी को दे दिया है। क्योंकि देखिए अभिजीत, सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि लगभग 2500 से करोड़ के जो घोटाले हैं उसमें कई आईएएस अधिकारी का नाम शामिल है, कई कांग्रेस के बड़े नेताओं का नाम शामिल है। ये सिलसिला पिछले कई महीनों से चल रहा है। इसमें अगर मैं जैसे कि मैंने बताया कि जो तत्कालीन आबकारी मंत्री रहे कवासी लखमा वो अभी जेल में हैं, साथ ही साथ उनके साथ और कई आईएएस अधिकारी हैं वो जेल में हैं, आबकारी विभाग के कई अधिकारी जो हैं वो जेल में हैं। जिस तरीके से अब जो नया मोड़ सामने आया है उस पर अब सौम्या चौरसिया का नाम सामने आया है। ईडी जो है लगातार इस पर कार्रवाइयां कर रही है, जांच कर रही है। और आज 2 दिन पहले ही ईडी ने जो है सौम्या चौरसिया को कोर्ट में पेश किया था, जहां से 3 दिनों के रिमांड जो है ईडी को मिला था और 3 दिनों के पूछताछ के बाद आज फिर से जो है सौम्या चौरसिया को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया। और ईडी ने जो है 14 दिनों का रिमांड कोर्ट से मांगा था और 14 दिनों का रिमांड जो है ईडी को मिल गया। और आने वाले 14 दिनों तक सौम्या चौरसिया जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी रहे हैं उनसे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि पीओसी के जो राशि है लगभग 100 करोड़ से अधिक जो है उन्हें प्राप्त हुआ, ऐसा जो है ईडी का कहना है। और जिस तरीके से मैं बात करूं तो लगभग 2500 से अधिक करोड़ रुपए के घोटाला बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पे ईडी जो है कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है, लेकिन आने वाले समय में ही स्पष्ट हो पाएगा कि सौम्या चौरसिया के साथ साथ और कई ऐसे अधिकारी हैं, ऐसे जो बड़े नेता हैं उनके तार जुड़े हुए हैं। फिलहाल सौम्या चौरसिया की जो गिरफ्तारी है वो पप्पू बंसल, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, ऐसे जो लोग हैं जो अंदर में
उनके बयान के आधारों पर जो है इसकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि जिस तरीके से ईडी के वकील हैं, ईडी का कहना है कि जो सौम्य चौरसिया है, जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का डिप्टी सीएम रहे हैं, इसका जो चैट है, इसका जो डिजिटल सबूत है वो मिले हैं, इस आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है और लगभग 100 करोड़ से अधिक की राशि पीओसी के तौर पर उन्हें पहुंचाया गया है। और निश्चित तौर पर अब 14 दिनों का जो रिमांड है वो ईडी को मिल चुका है और आने वाले 14 दिनों तक सौम्य चौरसिया से पूछताछ होगी कि कैसे उन तक शराब के जो पीओसी के पैसे है वो पहुंचते थे, किस तरीके से शराब घोटाले में उसका संलिप्तता रहा, क्या क्या ऐसे बिल्कुल वर्क हैं जो वो करती थी, क्या कहा जा रहा है कि जब भूपेश है शासनकाल के दौरान सौम्या चौरसिया की तूती बोलती थी, कोई भी विभाग हो, जिस भी विभाग की फाइलें होती थी सौम्या चौरसिया से होकर के गुजरती थी और तभी इतने बड़े भ्रष्टाचार का पूरा खेल रचा गया, एक बड़ा सिंडिकेट इस पूरे नेटवर्क में आया। आखिर ये काम कैसे करता था, ये इतना बड़ा सिंडिकेट, ये नेटवर्क कैसे काम करता था? देखिए अभिजीत, निश्चित तौर पे आपने सही कहा कि जिस तरीके से जब सरकार रही कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में, तो तब से ही सौम्य चौरसिया के ऊपर आरोप लगते रहे कि वो भूपेश बघेल के काफी करीबी माने जाते हैं और कोई भी फाइल हो, कोई भी विभाग का फाइल हो, वो सौम्य चौरसिया से के टेबल से जो है वो होकर गुजरते थे। ऐसे में जो माना जाता है, जो राजनीति के जानकार जो बता, इनके आधार पर अगर हम बात करें तो सौम्य चौरसिया जब भूपेश बघेल के डिप्टी सेक्रेटरी थे, तब जो है भूपेश बघेल सबसे ज्यादा भरोसा आधिकारिक तौर पर वो सौम्य चौरसिया के ऊपर करते थे और सभी जो फाइल्स हो, चाहे अन्य विभाग की हो, तमाम चीजें जो दस्तावेज हैं वो उनके टेबल से होकर गुजरता था। और जिस तरीके से अब सौम्य चौरसिया का नाम शराब घोटाले में जो आया है, तो कहीं न कहीं चौंकाने वाले हैं। और जिस तरीके से मैं कहूं, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो बेटे हैं चैतन्य बघेल, वो भी शराब घोटाले मामले पे ही फिलहाल जेल में है और लगातार जिस तरीके से आबकारी मंत्री कवासी लखमा भी जेल में है और अब सौम्य चौरसिया का जो मुश्किल है वो बढ़ते दिख रहा है, क्योंकि कोल मामले पे ही हाल ही में उनको जो है वो बेल मिला था। अब उसके बाद ईडी ने जो है शराब घोटाले मामले पर अब जो है सौम्य चौरसिया को गिरफ्तार है। और जिस तरीके से मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जो शराब कारोबारी हो या फिर गाड़ी के जो अधिकारी हो, ये तमाम लोग जो है वो लगातार जो है लगभग 2500 करोड़ से अधिक राशि है उसका घपला, यानी कि भ्रष्टाचार जो है शराब घोटाला हुआ है, ऐसा उनके ऊपर लगातार आरोप है। फिलहाल अभी इस मामले को लेकर लगातार ईडी जो है कार्रवाई कर रही है, पूछताछ चल रही है। लेकिन अगर मैं सिंडिकेट की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो चैन है, चाहे वो अधिकारी हो चाहे पॉलिटिकल पर्सन हो, ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनके इसके बाद कई खुलासे होंगे, एक के बाद एक परतें खुलती नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।